एवरीवन, सिया दिस साइड फ्रॉम रक्षाएं मेकओवर्स और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रक्षाएं मेकओवर्स पर, जहां पर हर ट्यूसडे और थर्सडे हम बात करने वाले हैं मेकअप, स्किन, फैशन, हेयर एंड ब्यूटी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज मेरी क्लास का डे 2 है। डे 1 में मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपको स्किन को एनालाइज करना है और मेरा ये क्लास स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप बता दूं बस। तो थोड़ा बोर होगा ये सेशन, बट आपकी भलाई के लिए है तो प्लीज़ उसे समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यदि आपके पास टाइम हो तो आप वापस जाके मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्किन टाइप के बारे में डिटेल नहीं देने वाली हूँ मैं, सिर्फ इतना, मेरा पर्पस क्या है इस क्लास को स्टार्ट करने का। मैंने देखा है कि कुछ लोग कोर्स करने के बाद भी उनको मेकअप में प्रॉब्लम आती है, उनका बेस डार्क हो जाता है, केकी हो जाता है, पैची हो जाता है, फाउंडेशन डिसबैलेंस हो जाता है। जब फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं तो सही रहता है, बट बेकिंग के बाद फाउंडेशन का कलर चेंज हो जाता है। एग्जैक्ट टोन का फाउंडेशन उठाते हैं उन्हें ऐसा लगता है, बट कहीं ना कहीं जब ओवरऑल पूरा मेकअप होता है तो पता चलता है कि उनके मेकअप में थोड़ा सा येलो टिंट दिख रहा है। ब्राइड कंप्लेन कर रही है कि मेरा मेकअप येलो। उसके बाद जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं आप येलोइश अंडरटोन वाला फाउंडेशन लगा देते हैं, और जो येलोइश अंडरटोन वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं आप कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन लगा देते। तो उससे होता क्या है ना, जो आपका क्लाइंट होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता कहीं ना कहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं ये क्लास कर रही हूँ। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं दूसरों को देख के। अपना जो पैकेज है, पैकेज बोले तो मान के चलिए अभी आप क्या ले रहे हैं ब्राइडल मेकअप का, 5,000, 6,000, 10,000, 12। आप चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बने, आप कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको मेकअप में प्रॉब्लम आ रही है। आप बाहर जाना चाहते बट आप नहीं जा पाते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लेके आ रही हूँ ये क्लास, बिकॉज हर कोई बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो मेरी ये क्लास ज़रूर देखें, उनके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग हैं जो सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं। वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बहुत ही हाई फाई लोग होते हैं और वो चाहते हैं कि वो डेली मेकअप करें, बिकॉज उनकी किटी पार्टीज़ यहाँ वहाँ हर जगह पार्टीज़ और आना जाना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, बट इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि डेली 2-3 हज़ार का साइड मेकअप वो कराएं। तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपके लिए थोड़ी सी बोर होगी, बट बीच का जो सेक्शन है वहाँ पर मैंने डिटेल में स्किन टाइप के बारे में बताया है, जो कि बिगनर्स और मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो प्लीज़ हम टाइम को ख़राब किए बिना स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, और ढेर सारे प्यार से मुझे ढेर सारा अप्रिसिएशन मिलेगा, और जितना मैं अप्रिशिएट होंगी आपको उतना ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। क्लींजिंग मेकअप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दिन भर का डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन और जो हमारी बॉडी का ऑयल सिक्रीज होता है हमारी बॉडी में, यदि हम उसे क्लीन नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही मेकअप कर देंगे, डस्ट और डर्ट हमारे पोर्स के अंदर जाएगी, पोर्स लॉक कर देगी, इससे हमें ब्रेकआउट हो सकता है, प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है, स्किन डलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है यदि आप मेकअप करने के पहले फेस को क्लीन नहीं करेंगे। फेस को क्लीन करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले वेट टिश्यू। आप वेट टिश्यू की हेल्प से भी फेस को क्लीन कर सकते हैं। यदि आपके क्लाइंट का फेस वॉश है तो आप एक अच्छी कंपनी का वेट टिश्यू लें और उससे फेस को क्लीन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन करा दूंगी कि आप ले सकते हैं, और जो आपके लिए बेस्ट होंगी वो ही चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कराऊंगी, अफोर्डेबल चीज़ें मेंशन कराऊंगी। हाई एंडेड प्रोडक्ट मैं तभी आपको बताऊंगी जब आप मुझे बोलेंगे, तो तभी मैं बताऊंगी। उसके बाद आप फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्लाइंट दिन भर का काम करके आता है और बोलता है नहीं यार मैंने नहीं किया फेस वॉश, तो फिर आप एक अच्छे फेस वॉश की हेल्प से भी उसका फेस क्लीन करा सकते हैं। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है फेस वॉश। फिर आता है मेकअप रिमूवर। तो मेकअप रिमूवर का यूज़ आपको तब करना है जब आपका क्लाइंट मेकअप में हो,
बिकॉज आप मेकअप के ऊपर मेकअप नहीं कर सकते, है ना। इसलिए स्किन को बहुत ही अच्छे से मेकअप रिमूवर की हेल्प से रिमूव करें। यदि क्लाइंट ने खुद अपना मेकअप किया है में आपको चाहिए कि आप अच्छे से डीप क्लींजिंग कराते हुए मेकअप रिमूवर की हेल्प से मेकअप को रिमूव करें, स्किन को क्लीन करें, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करें। उसके बाद आता है क्लींजिंग मिल्क, जो बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज है जो आपको हर पार्लर में देखने को मिलता है। आप क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से भी मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है ना, क्लींजिंग मिल्क फिर भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इसलिए हम मेकअप रिमूवर सजेस्ट करते हैं इफ़ यदि क्लाइंट मेकअप में होता है तो। क्लींजिंग मिल्क थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो कि मेकअप रिमूवर का यूज़ आप तभी करो जब आपका क्लाइंट ऑलरेडी मेकअप में हो, है ना। यदि बहुत ज़्यादा है क्लाइंट के फेस में तो यू कैन गो विथ क्लींजिंग मिल्क, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि कब क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अब बात करते हैं हम कि CTM प्रोसेस में मतलब मेकअप के पहले CTM प्रोसेस तो हम कर रहे हैं। CTM का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लींजिंग क्या है, टोनिंग क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्या है। क्लींजिंग मैंने आपको बताया, है ना। ये हम क्या करते हैं, स्किन को प्रैप करते हैं। स्किन प्रैप का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। स्किन प्रैप का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये हमें सिर्फ तब करना है जब ब्राइड हमारे पास आ रही है, क्लाइंट हमारे पास आ रहा है। अदरवाइज यदि आप स्किन प्रैप को डीप वे में समझें तो स्किन प्रैप का जो प्रॉपर मीनिंग है वो है आपको अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में इस CTM प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग CTM प्रोसेस करें। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मैं डेली करती हूँ, है ना। स्किन को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, हाइड्रेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑयल को कंट्रोल करा रहे हैं, ब्रेकआउट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आप डेली भी कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल फेशियल होता है। ब्राइडल को हम 3 से 4 महीने पहले फेशियल सजेस्ट करते हैं। ऑफकोर्स मेकअप के टाइम पे हम 1 से 1.5 घंटे का फेशियल नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और मेकअप में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूरी ब्राइड रेडी होते होते। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, इसलिए फेशियल हो गया, क्लीन अप हो गया, ये जो भी प्रोसेस होती है ये हम मेकअप से 3 से 4 दिन पहले करवाते हैं, 5 दिन पहले करवाते हैं। और जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो स्किन प्रैप के नाम पे हम सिर्फ क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग का फर्स्ट चीज़ क्लियर कि हमें क्लींजिंग क्यों करनी चाहिए, क्लींजिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है टोनर। टोनर क्या वर्क करता है, टोनर क्यों करना चाहिए, मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। टोनर का जो काम होता है वो हमारे स्किन के pH लेवल को मेंटेन करने का काम होता है, बैलेंस करता है ना। 0 से लेके 7 तक एसिडिक होता है और 7.1 से लेके 14 तक या 15 तक जो भी इसका मेजरमेंट होता है अल्कलाइन होता है। हमारी बॉडी का pH लेवल हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा अल्कलाइन की तरफ होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक की तरफ होना चाहिए। और टोनर उसी pH लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। मतलब ड्राई स्किन वालों को टोनर हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, उनको स्किन में जो टाइटनेस और थिकनेस प्रोवाइड कराता है, स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड कराता है। फिर टोनर पोर्स को श्रिंक करता है, ऑयल की सिक्रीजन को कम करता है, बेस को लॉन्ग लास्ट बनाने में हेल्प करता है और पोर्स को क्लीन करता है, ब्रेकआउट को कम करता है, जिससे कि पिंपल्स, एक्ने जैसी जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में ये कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल होता है। और मॉइस्चराइज़र स्किन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराता है, एक स्मूथ टेक्सचर देता है, जिससे कि फाउंडेशन की ब्लेंडिंग में बहुत ही आसानी होती है। मॉइस्चराइज़र को लेके कुछ लोग ये भी भ्रम डाले हुए हैं कि
ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन के लिए हो, चाहे मॉइस्चराइज़र ड्राई स्किन के लिए हो, दोनों ही स्किन में मॉइस्चराइज़र की बहुत ही नीड होती है। वैसे तो सभी स्किन को मॉइस्चराइज़र की नीड होती है, बट मॉइस्चराइज़र स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यदि आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कि स्किन ड्राई है और आप यदि मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन नहीं करते हैं तो आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये चाहे क्लींजिंग हो, टोनिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो, ये तीनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक मेकअप को स्मूथनेस, फ्लॉलेस, लॉन्ग लास्ट, है ना, बनाने में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस मॉइस्चराइज़र भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आते हैं। इफ़ यदि आप ऑयली स्किन टाइप है तो आपको हमेशा वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। इफ़ यदि आप ड्राई स्किन टाइप है तो आपको हमेशा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। उसी तरीके से प्राइमर होता है, प्राइमर भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि कोई भी आपने एक प्राइमर अपनी वैनिटी में रख लिया और आप हर क्लाइंट को लगा रहे हो सकता है जो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ आप वो प्राइमर किसी और को लगाएं तो उसको वो चीज़ ना मिले जो मुझे, जितना फ्लॉलेस बेस मेरा बना है, आपने वही प्राइमर किसी और को लगा दिया तो आपको उस बेस में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपके क्लाइंट को नहीं होगा। हो सकता है उनका बेस मेल्ट हो जाए, पैची हो जाए, केकी हो जाए, है ना। तो आपको हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग काम करना है। आप कभी भी किसी ने ये सजेस्ट किया, किसी ने वो सजेस्ट किया, इस तरीके से आप अपनी वैनिटी नहीं फिल कर सकते हैं कि अरे ये आर्टिस्ट तो ये प्राइमर यूज़ कर रहा है, अच्छा मैं भी रख लेती हूँ, अच्छा इन आर्टिस्ट ने ये प्राइमर यूज़। इससे क्या होगा ना कि उनने किस स्किन के ऊपर क्या प्राइमर यूज़ किया, बट उसे क्यों किया, क्या किया बट क्यों किया और कैसे किया, ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर क्या है, चाहे आप क्लींजिंग करो, टोनिंग करो, मॉइस्चराइजिंग करो, है ना, आपको सारी चीज़ें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है। और जैसे आप सारी चीज़ें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, प्राइमर भी आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। प्राइमर स्किन और फाउंडेशन के बीच में एक लेयर बनाता है। यहाँ हो गया क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ओके, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, दिस इज प्राइमर एंड इसके ऊपर लगेगा फाउंडेशन। तो क्या होता है ना, फाउंडेशन और स्किन के बीच में एक बैरियर या एक लेयर प्रोवाइड कराता है जो कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। उससे उन्हें कभी कभी जो प्रोडक्ट से हार्शनेस आ जाती है या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उससे ये बचाता है। बेस को लॉन्ग लास्ट करने में, बेस को ग्लोई ड्यूई दिखाने में, स्वेट को रेसिस्ट कराने में, बेस को ड्रैग प्रूफ बनाने में काम करता है हमारा प्राइमर। ये जो प्राइमर है ये सारी चीज़ें सिर्फ प्राइमर ही नहीं करता है, ये जो CTM प्रोसेस है, CTM प्रोसेस प्लस प्राइमर, ये सारी चीज़ें मिलके ही एक लॉन्ग लास्ट बेस बनाती हैं और एक फ्लॉलेस बेस बनाती हैं। इफ़ यू वांट टू डू कि आपका बेस लॉन्ग लास्ट हो, फ्लॉलेस हो, तो बस आपको करना ये है कि जो जो चीज़ जैसे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कराऊंगी आपको वो चीज़ उन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाना और सारी चीज़ें डिटेल में लिख लेना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। प्राइमर के बाद क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है, वो ये है कि मेकअप के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो होती है करेक्शन। न्यूट्रलाइजिंग, फिर फाउंडेशन एंड देन बेकिंग, बोले तो पाउडर सेटिंग। प्राइमर के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके क्लाइंट के फेस में क्या क्या फॉल्स हैं, क्या क्या इम्परफेक्शंस हैं जिसे आपको हाइड करना है। ओके, डार्क प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर होता है, येलो प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए पर्पल करेक्टर होता है, उसके बाद यदि आपको कुछ रेड प्रॉब्लम है वो हाइड करने के लिए ग्रीन करेक्टर होता है। ठीक है,
तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है कलर थ्योरी, बिकॉज करेक्शन आपने किया, बेस को न्यूट्रल किया, फाउंडेशन का सिलेक्शन किया, आपने करेक्शन किया, उसके बाद भी बेस के कंप्लीट होने के बाद बेस ग्रे दिखने लगा, पिगमेंटेशंस विजिबल होने लगे, फाउंडेशन का कलर ही चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? हो सकता है आपने करेक्शन के लिए जो शेड लिया हो वो शेड रॉन्ग हो सकता है आपने न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस के लिए जो शेड लिया है वो शेड रॉन्ग हो सकता है आपने फाउंडेशन के लिए जो शेड लिया वो शेड सही था, लेकिन उसके बाद आपने पाउडर सेटिंग कुछ गलत पाउडर से कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये जो स्किन टाइप है जो मैंने आपको डे 1 में बताया था और आज डे 2 था, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से फेस को क्यों क्लीन करना है, क्यों टोन करना है एंड क्यों मॉइस्चर करना है, और स्किन को प्रैप क्यों करना है। ठीक है, स्किन को प्रैप करने के बाद हमारा मेन वर्क चालू होता है, बट इतना ही नहीं है, स्किन प्रैप भी आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ड्राई स्किन पे ऑयली स्किन के प्राइमर लगा दिए या ऑयली स्किन के प्रोडक्ट लगा दिए, ऑयली स्किन पे ड्राई स्किन के प्रोडक्ट लगा दिए। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यदि आप ऐसी मिस्टेक करते हैं तो भी ये एक बिग रीज़न है आपके बेस खराब होने का। आज डे 2 में मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताए हैं वो सभी आपको, चाहे आप अपना खुद का मेकअप करें, चाहे आप पार्टी मेकअप करें, चाहे आप ब्राइडल मेकअप करें, चाहे आप सेलिब्रिटी मेकअप करें, है ना, हर मेकअप आर्टिस्ट और आपको खुद को ये स्टेप्स इसी तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले स्किन टाइप को जज करते आना चाहिए, उसके बाद स्किन को प्रैप करते आना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्रोडक्ट नॉलेज, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे की क्लासेस में। बट उसके लिए मुझे आपसे ढेर सारा प्यार चाहिए, आपका ढेर सारा सपोर्ट चाहिए। आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्राइमरिंग के बाद अब हमें जो चीज़ें करनी है वो कलर करेक्शन को लेके करनी है, और कलर करेक्शन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। आप किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं लगा सकते, ये कलर थ्योरी का पार्ट होता है। तो हम कलर थ्योरी को भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को, और आपके जो भी क्वेरीज हों प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे लाइव सेशन भी होते हैं तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते, शुभ रात्रि, शंपक।